साथियों, द हिंदू 25 जनवरी के एडिशन में के डिस्कशन में स्वागत है। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे डिस्कशन के लिए एनडीआरएफ है एंड बॉडी जो है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। बेसिकली किस किस डिजास्टर्स में ये बॉडी एक्टिव होती है, तो बेसिकली जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे साइक्लोन, ड्रॉट्स और अर्थक्वेक्स, तो इन सब डिजास्टर्स में ये बॉडी आती है। बॉडी होम मिनिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली एंड जो पर्सनल है इसके वो आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं। दूसरी जो बॉडी है यहाँ पे वो एफसीआरए है, बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं उसको रेगुलेट करती है ये बॉडी। स्टैचुटरी है, नाम से ये एक्ट है तो स्टैचुटरी बॉडी है एंड प्रिवेंट करती है बेसिकली ताकि इन्फ्लुएंस ना हो कोई भी रिलीजियस, पॉलिटिकल या जो भी बॉडीज़ हैं इंडिया की, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से या डोनेशन से इन्फ्लुएंस ना हो। सो न्यूज़ तो हालांकि यहाँ पे यूपी टेम्पल को जो एफसीआरए का नॉड मिला है इवन विदाउट रिक्वेस्ट वो है, बट बॉडीज़ जो इम्पोर्टेंट फ्रंट पेज की थी वो बेसिकली ये दो ही थी। एक एनडीआरएफ रिलेटेड टू महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट और ये दूसरा एफसीआरए। सेकेंड पेज पे यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है सारे, देख सकते हैं ये दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये फ्री बस राइड का जो इश्यूज़ वगैरह है, सो इसमें ऐसा कुछ डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ, थर्ड पेज पे भी है इज़राइल एम्बेसडर। सो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं डिस्कशन के लिए, कोई बॉडीज़ वगैरह नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ, लोकायुक्त यहाँ पे है एक। सो बेसिकली लोकायुक्त एंड लोकपाल, आपने सुना होगा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो पास हुआ था बेसिकली। सो इस इसका क्या फंक्शन है, इसका बेसिकली जो करप्शन से रिलेटेड जो भी एलिगेशंस होते हैं उन एलिगेशंस को इंक्वायर करना, और इंक्वायर करना तो दूर की बात, ये बेसिकली सीबीआई, सीवीसी और इन सब बॉडीज़ को भी डायरेक्ट और सुपरिटेंडेंट कर सकते हैं इन केसेस से रिलेटेड। सो बेसिकली इसमें एक पॉइंट है कि सिलेक्शन कमेटी जो होती है, पहले तो ये दो लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। सो जो नेशनल लेवल है उसको लोकपाल बोलते हैं और जो स्टेट लेवल पे है वो लोकायुक्त है। सो लोकायुक्त की लोकपाल की जो बॉडी है उसकी सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर्स जो लोकसभा के हैं, इनकी रिकमेंडेशंस पे अपॉइंट होते हैं। और जुरिस्डिक्शन तो देखो इसका प्राइम मिनिस्टर, सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो, और ग्रुप ABCD के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे हैं। एंड उसके अगर आगे चलें तो जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली 8 हैं। तो 8 मेंबर्स में जो हाफ है वो जुडिशियल साइड से हैं और बाकी हाफ जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी और वुमेन की तरफ से हैं। सो बेसिकली लोकायुक्त का भी सिलेक्शन कमेटी जो है वैसे ही है, CM, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट। जो दूसरी जो बॉडीज़ हैं जो करप्शन को टैकल करती हैं या उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी करती हैं, तो CBI है, पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, आपका ये ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, और ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हैं बेसिकली। पेज नंबर 4 पे ये वक़्फ़ एक्ट से रिलेटेड है। सो ये तो काफ़ी करंट में रहा है, कई दिनों से चल रहा है। एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ट्राइबल वुमेन किल्ड इन टाइगर, इसमें भी नहीं है कोई बॉडीज़ वगैरह। कैच इलीगल माइनर्स नेम्ड इन गवर्नमेंट रिपोर्ट, इसमें भी
यहाँ पे पेज नंबर 4 पे इलेक्शन कमीशन के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो ये देख लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आर्टिकल 324 प्रोविज़न है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होगा। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंट्री में कंडक्ट करवाती है, एंड 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इसमें। सिलेक्शन कमेटी देख लो कि अपॉइंटमेंट जो है वो एक सिलेक्शन कमेटी से होता है। तो जो सिलेक्शन कमेटी थी बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो कि पीएम द्वारा ही सजेस्टेड थे। तो ये 3 सिलेक्शन कमेटी में थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसमें, जो नई सिलेक्शन कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों सिलेक्शन कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट होगी। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। पेज 4 पे यही है। पेज नंबर 5 पे एज सच कोई बॉडीज़ या प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज़ एक ही है, ये नीति आयोग जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। एंड उसके अलावा तो यहाँ पे एक एल्गार परिषद केस है, बट फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 6th पेज पे देखो, एडिटोरियल में बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि है जो साउथ में जो आयरन स्पेसिफिक साइट्स जो मिली है। सो बेसिकली ये 4th मिलीनियम बीसी में कह रहे हैं कि आयरन वहाँ पे ऑलरेडी यूज़ में था। टेक्नोलॉजीज़ होंगी आयरन को मेल्ट करने के लिए एंड ऑल, जबकि जो अभी जो करिकुलम में है बेसिकली वो 2nd मिलेनियम बीसी में 1800 बीसी के आसपास है कि आयरन यूज़ बताया जाता है इंडिया में। बेसिकली जो तमिलनाडु की जो आर्कियोलॉजिकल स्टेट डिपार्टमेंट की जो है, उसने कहा है कि एविडेंस पे, बेस्ड ऑन एविडेंस कि 4th मिलेनियम बीसी में साउथ में आयरन यूज होता था। सो ये 6th पेज पे बेसिकली एडिटोरियल में है। पेज नंबर 11 पे बिजनेस पे बेसिकली ये लंका रिवोक्स अडानी पावर परचेज डील, इसमें प्री से रिलेटेड ऐसा सच नहीं है कुछ। प्री से रिलेटेड उस दिन था जो फादरिंग प्रोविजंस था ना, जो वो पीपीटी टेस्ट का, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का, वो था बेसिकली जो कुछ एंटिटीज़ को या पीपल को एग्जाम्प्ट करने के लिए वो पीपीटी टेस्ट से। आज तो आज सच कुछ है नहीं। एक है यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का बेसिक आपको आइडिया होगा ही। बेसिकली ये जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करती है, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रिजर्व को हेल्ड करती है। एंड बेसिकली जो है इसमें इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो एक तो गोल्ड है, फिर वो आईएमएफ के एंड से एक वो एसडीआर जो होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और एक आरटीपी, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो एक गोल्ड हो गया आईएमएफ की पोजीशन से हो गया, एंड एक और है जो फॉरेन करेंसी में रखा जाता है। तो फॉरेन करेंसी में इंडिया के पास में एक तो यूएस डॉलर होगा, दूसरा यूरोपियन साइड से एक यूरो होगा, पाउंड होगा, पाउंड स्टर्लिंग, और एक जापानीज येन। तो ये है बेसिकली। फिर ये वर्ल्ड न्यूज़ में आप देखेंगे तो उसमें ये इलीगल इमिग्रेंट्स को जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये है कैमरन हैज़ टू टॉक। इसमें भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तालिबान रिजेक्ट समथिंग। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सच कुछ है नहीं। एक और पेज है यहाँ पे, पेज 13, बेलारूस का इलेक्शन का, फिलिपिन बुक्स दिस, अफगान रिफ्यूजी अपील, हिडन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में भी अगर देखेंगे तो सच कोई बॉडीज़ या कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अवार्ड्स या सच इसमें कुछ है नहीं। सो बेसिकली आज का डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।